वैसे मैं बहुत सारे राइस की वैरायटीज बनाते रहती हूँ, पर क्या आपने कभी वेजिटेबल एग राइस ट्राई किया है? अगर नहीं तो मेरे कहने पर इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। ना कोई सॉस और ना ही कोई सीक्रेट मसाला, फिर भी ये जो वेजिटेबल एग राइस है ना, वो खाने में एकदम ही टेस्टी बनता है। बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए और ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए ये जो वेजिटेबल एग राइस है ना, वो एकदम ही परफेक्ट है। क्योंकि इसे बनाना भी आसान है और इसमें कई सारे वेजिटेबल्स होते हैं, तो इसीलिए मैं तो इसे हफ्ते में एक बार बनाना पसंद करती हूँ, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी उन्हें बहुत सारे वेजिटेबल्स खिलाए इसका भी सुकून मिल जाता है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस वेजिटेबल एग राइस को घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये रेसिपी एकदम ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए इस वेजिटेबल एग राइस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 6 अंडों को फोड़कर इस तरीके से एक बोल में निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 6 अंडों को फोड़कर बोल में निकाल लिया है। अगर आप कम क्वांटिटी में इस राइस को बना रहे हैं ना, तो जो अंडे की क्वांटिटी है उसे भी आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसी में स्वादानुसार नमक और 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड कर लेंगे, जिससे जो अंडे का कलर है ना वो और भी बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 6 अंडों को फोड़कर एक बोल में निकाल लिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसे लगातार 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिलाने से एक तो जो सॉल्ट और हल्दी है वो तो अंडों के साथ अच्छे से मिल ही जाएगी, इसी के साथ ये जो नाश्ता है ना वो एकदम ही फ्लफी सा बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें लगातार इसे 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अंडे का बैटर है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसी में 3 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 8 से 10 काली मिर्च और 1 इंच अदरक ऐड करते हुए अब हम इसे ढक कर एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मसाले को कुछ इस तरीके से हल्का सा दरदरा पीस लिया है। जितना बारीक आपके मिक्सी जार में हो सकता है ना, उतना बारीक यहाँ पर आपको मसाले को पीस लेना है। तो जो मसाला है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम फाइनल वेजिटेबल एग राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गैस पर एक मोटी सी कढ़ाई चढ़ा ली है। जैसे ही कढ़ाई गर्म होने लगती है, यहाँ पर हमें 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑयल है वो सेंटर में ही है, तो इसीलिए इस ऑयल को यहाँ पर हमें कढ़ाई को इस तरीके से घुमाते हुए तेल को अच्छे से कढ़ाई के अंदर फैला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करके ले लिया है। तो अब हम इसी में हमने जो एग का बैटर बनाकर रखा था ना, उस बैटर को यहाँ पर अब हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। सारे एग बैटर को कढ़ाई के अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको इसे बिल्कुल भी फैलाना नहीं है। इसे 1 मिनट के लिए इसी तरीके से कुक होने के लिए आपको छोड़ देना है। एग का जो बैटर है ना, इसे मुझे यहाँ पर पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो चलिए इस बैटर को यहाँ पर अब हम इस तरीके से मिलाते हैं और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए यहाँ पर हमें इस बैटर को इस तरीके से हिलाते हुए इसे कुक कर लेना है। अब जब तक ये जो एग का बैटर है ना वो पूरी तरीके से ऐसे खिला खिला नहीं होता है ना, तब तक यहाँ पर हमें इसे पकने देना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एग का बैटर है वो कुक होने के बाद कुछ इस तरीके से एकदम ही खिला खिला सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इस पकाए हुए अंडे को यहाँ पर अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो वैसे इस राइस को बनाना बहुत ही आसान है, पर इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम ही गजब का लगता है। पकाए हुए अंडे को कढ़ाई से निकालने के बाद अब हम इसी में 1.5 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड कर लेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है ना, यहाँ पर हमें 1 टीस्पून भरकर राई तेल में ऐड कर लेना है। अगर तेल गर्म हो तो जो राई है उसे चटकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पर अब हम 1 टीस्पून इतना जीरा भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जीरा भी चटकने लगा है, तो अब हम इसी में कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स में प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और बीन्स ले लिया है। तो सबसे पहले एक बड़े साइज के अनियन को एकदम बारीक चॉप करते हुए तेल में ऐड कर लेंगे और इस अनियन को 1.5 से 2 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। जो प्याज है ना उसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए सबसे पहले प्याज को हल्का सा भूनना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए, यहाँ पर हमें बाकी की जो सारी सब्जियां थी उन्हें भी प्याज में ऐड कर लेनी है। और बाकी की जो सब्जियां ना, इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ बोल के हिसाब से यहाँ पर मैंने ले ली है। अगर आपको इसमें और कोई सब्जी ऐड करनी हो ना, तो वो आप आपके चॉइस के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे वेजिटेबल्स को कढ़ाई में ऐड करने के बाद अब हम इसे बस 1.5 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। इन वेजिटेबल्स का जो क्रिस्प है ना वो बना रहना चाहिए इस राइस में, तो ही जो राइस है वो खाने में मजा आता है। तो यहाँ पर अब हम इसे 1.5 मिनट के लिए लगातार इस तरीके से मिलाते हुए इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स को हल्का सा सॉटे कर लिया है, तो चलिए अब हम इसी में स्वादानुसार नमक। वैसे चावल को कुक करते हुए भी हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही नमक का इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ हमने जो मिक्सी जार में पीस कर लाल मिर्च का मसाला रखा था ना, उसे भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से इसे मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ये वेजिटेबल्स हल्के से सॉटे हो जाए, यहाँ पर हमें पकाए हुए चावल ऐड करना है। चावल को मैंने पहले से ही अच्छे से पका कर ले लिया था। आप कोई सा भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। इतने सारे वेजिटेबल्स के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल भरकर चावल इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 8 से 10 करी पत्ता को इस तरीके से हाथों से तोड़कर ही इसी में ऐड कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप करी पत्ता ऐड करेंगे ना, तो जो करी पत्ता का फ्लेवर है ना, वो इस राइस में बहुत ही बढ़िया तरीके से उभर कर आता है। इसके बाद हमने जो एग को भी कुक करके रखा था ना, उसे भी यहाँ पर हम चावल में ऐड कर लेंगे और लास्ट में थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया इसमें ऐड करते हुए यहाँ पर हमें इसे एक बार अच्छे से मिला लेना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैंने इस राइस को बनाकर बच्चों को और मेरे घर वालों को खिलाया है ना, मेरे घर वाले तो एग की बिरयानी खाना ही भूल चुके हैं, क्योंकि एग बिरयानी से भी बढ़िया ये वाला वेजिटेबल एग राइस उन्हें पसंद आ रहा है। तो सोचिएगा ये खाने में कितना ही टेस्टी बनता होगा। और अगर आपको मेरे कहने पर यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप भी एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिए। और ये लीजिए, देखते ही देखते यहाँ पर मैंने सारे राइस को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिला लिया है। और फाइनली यहाँ पर हमारा जो वेजिटेबल एग राइस है ना, वो एकदम ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वेजिटेबल एग राइस है, वो कितना खिला खिला सा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर अब हम इस वेजिटेबल एग राइस को सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये वेजिटेबल एग राइस है ना, वो गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।